दोस्तों अगर आपको किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना होगा। किसी अच्छे टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो एग्जाम देना होगा। मास्टर्स डिग्री करनी है तो एग्जाम देना होगा। एग्जाम एग्जाम एग्जाम, सभी जगह आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा। दोस्तों हर साल लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होते हैं और अपने प्रिपरेशन के लिए कोचिंग वगैरह करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बिना कोचिंग के भी क्लियर किया जा सकता है। जैसे कि मैंने 2 बार गेट का एग्ज़ाम क्लियर किया। दोस्तों गेट जो है वो इंजीनियरिंग में माना जाता है वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर इंजीनियर्स। मास्टर्स के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है, अच्छे कॉलेज में चाहिए, तो गेट का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना ज़रूरी है। हर साल लाखों बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं लेकिन कुछ हज़ार बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं। मैंने ये एग्ज़ाम 2 बार क्लियर किया और वो भी बिना किसी कोचिंग के। हालांकि मेरे टॉप रैंक नहीं आया था लेकिन मैंने अच्छे खासे रैंक पे इसको क्लियर कर पाया और एक अच्छे कॉलेज से मैंने मास्टर्स भी कंप्लीट किया, वो भी गवर्नमेंट के स्टाइफन के साथ में। मुझे हर महीने गवर्नमेंट से पैसा मिलता था स्टाइफन के तौर पे, जिसको यूज़ करके मेरा मास्टर्स का सारा खर्चा निकल गया। दोस्तों आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पे आपके साथ में शेयर करूँगा जो यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो बिना किसी कोचिंग के। नंबर 1, मेजर योर सिलेबस एंड टाइम। सबसे पहले आपको आपका सिलेबस और टाइम दोनों चीज़ों को मेजर करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक शीट पे आपका सारा सिलेबस लिख देना होगा डिटेल में, माइक्रो टॉपिक्स के साथ में कि ये सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये चैप्टर्स करने, उसके अंदर ये टॉपिक्स करने। सारी चीज़ें आपको एक शीट के ऊपर लिखनी होगी। ठीक है, आप पेज में लिख सकते हो या फिर एक बड़ी शीट लेकर के उसके ऊपर सारी चीज़ें लिख दो। और आपको देखना है टाइम स्पान कितना है आपके पास में। आपके पास में 1 साल है, 6 महीने हैं, 3 महीने हैं, कितना टाइम स्पान है प्रिपेयर करने के लिए। दोस्तों अगर आपके पास में 10-15 दिन है और अभी आप प्रिपेयर करने बैठे हो तो ये नहीं होगा। इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप लास्ट मोमेंट में लेकर के बैठोगे तो नहीं होगा। मिनिमम आपके पास में 3-4 महीने तो चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अगर आप 1 साल पहले ही चालू कर रहे हो सो वेल एंड गुड, आपके पास में इनफ टाइम है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास में करीब 6 महीने थे। उसमें भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि क्या क्या चीज़ें मैं करूँगा। सिलेबस लिखने के बाद में मैंने उसको ब्रेक किया कि इतने टाइम में इतनी इतनी चीज़ें कंप्लीट करनी है। मुझे पता लग गया था कि मैं कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो नहीं कर पाऊँगा, उसको मैंने छोड़ दिया था कि ये वाले सब्जेक्ट्स मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जो है वो पार्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा था, मतलब दिन में फुल टाइम उसके लिए टाइम नहीं मिलता था। दिन में 2 घंटे या वो उतना टाइम मिल जाता था तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर कर रहा था। अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो 6 महीने भी आपके लिए इनफ है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कितना सिलेबस है, कितने टाइम स्पान में आप कंप्लीट करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका शेड्यूल जो है वो पूरा बना लेना है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, ये करने के बाद में अभी आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको फॉलो करना होगा। दिन में अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो दिन में 6 से 7 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर आप पार्ट टाइम के बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हो तो दिन में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी और कंसिस्टेंट रहना होगा। ऐसा नहीं कि आज फॉर्म भरा है जो से चलो आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली और कल से छोड़ो यार, होती रहेगी, क्या करें यार। ऐसा अगर करोगे तो क्लियर नहीं होगा। दैट इज फॉर श्योर। कंसिस्टेंट रहना होगा। दिन में 2 घंटे, डेली बेसिस पे 2 घंटे आप उसके लिए टाइम दो और पढ़ाई करो। दिस इज नंबर 2। और नंबर 3 है टेस्ट रिव्यू। जो चीज़ें आप कंप्लीट कर रहे हो, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसकी टेस्ट दो, देखो कि कहाँ पे कमी रह गई है। वो चीज़ वापस से करो, वापस से टेस्ट दो, वापस से उसको ओवरकम करो, वापस से टेस्ट दो, तो ही आप इंप्रूव कर पाओगे। ऐसा नहीं कि एक कर दिया चलो ये हो गया, सेकंड पे चले जाओ, ये हो गया, थर्ड पे चले जाओ। टेस्ट देना कंपलसरी है, रिव्यू करना कंपलसरी है। सो ये 3 चीज़ें फॉलो आपको स्ट्रिक्टली करनी होगी। उसके अलावा 3 और चीज़ बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है। नंबर 1,
सिर्फ और सिर्फ MCQs फॉलो करना। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स MCQ के फॉर्म में ही आते, लेकिन MCQ वाली बुक ले आए और उसमें से MCQ करते गए, ये नहीं करना है आपको। आपको थियरी पढ़नी है, आपको वो जो टॉपिक है उसकी पूरी थियरी पढ़नी है, पूरा नॉलेज देना है, उसके बाद में आपको MCQ करना है। और थियरी पढ़ते हुए आपको आपके नोट्स भी बनाने हैं, सिर्फ रीडिंग से नहीं चलेगा, आपको लिखना होगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लिया। इंपॉर्टेंट कुछ आपको सेंटेंस लगा, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंस लगे, वो आपको लिखना है, आपकी पर्सनल नोट्स बनानी है, तो ही आप अच्छे से वो कर पाओगे। मैंने जब गेट का प्रिपरेशन किया था, करीब मतलब 2 मैंने फुल स्केप बुक जो है वो कंप्लीटली फिल आउट कर दिया था मैंने अपने नोट्स के लिए। बहुत सारी चीज़ें लिखी थी मैंने, कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो वहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये टॉपिक मुझे इस बुक में इस पेज नंबर पे मिलेगा, ताकि रिवाइज करते वक्त ये सारी चीज़ें मुझे काम लगे। मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊँगा कि रिविजन का क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेकेंड थिंग, स्टडी विदाउट प्लान, विदाउट शेड्यूल। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है बिना प्लान के। चलो ये पढ़ लो, उसके बाद में ये कंप्लीट होगा, चलो ये अच्छा लगता है ये पढ़ लो। नहीं, आपको शेड्यूल बनाना है कि मुझे इस वक्त में इतना इतना कंप्लीट करना है और उसके बाद में टिक आउट करना है कि ये कंप्लीट हो गया, ये बाकी है, तो ही आप कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। शेड्यूल बनाना ज़रूरी है। थर्ड थिंग जो आपको नहीं करनी है, रीडिंग अप टू द लास्ट मिनट ऑफ द एग्जामिनेशन विदाउट एनी रिव्यू, विदाउट एनी टेस्ट। मतलब कल एग्जाम है और आज भी आप नई चीज़ रीड कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। एग्जाम के 15-20 दिन पहले तक आपका रीडिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इन 15-20 दिन जो आपके पास में बचे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन होगा। नया कुछ भी लर्न आपको नहीं करना है। रिवीजन करो, जो भी पढ़ा है वापस से देखो, रिवीजन करो, रिव्यू करो, टेस्ट करो। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपने जो नोट्स बनाए उसको बार बार देखो, रिव्यू करो, तो वो चीज़ें एग्जाम के वक्त आपको याद रहेगी। वरना पढ़ाई बहुत सारी चीज़ें कर ली, एग्जाम में वो आपको याद नहीं रहेगा अगर आपने लास्ट के दिनों में रिवीजन नहीं किया तो। सो लास्ट के 15-20 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, नई चीज़ कुछ भी नहीं करनी है। ये टिप्स एंड टेक्निक्स अगर आप फॉलो करोगे, आप बिना कोचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजीली क्लियर कर पाओगे। दोस्तों, ये नहीं कह रहा कि कोचिंग आपको नहीं लेनी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, कोचिंग ले लो। अभी तो बहुत सारे रास्ते आ गए हैं। अगर अभी आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और अपने टाइम पे ऑनलाइन लेक्चर्स देख करके वो सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको कोचिंग नहीं लेना है तो बिना कोचिंग के भी आप एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडेंस मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा कोचिंग में। सो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड वीडियोज़ अगर आपको रेगुलर बेसिस पर देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।